है गॉस का प्रमेय जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका एक्सप्रेशन देखेंगे और इसका प्रूफ भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जनरली गॉस का जो थ्योरी होता है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। पृष्ठ ये बंद होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए? ये क्लोज सरफेस के लिए लागू होती है। ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है गॉस का प्रमेय। और इस पृष्ठ में यदि एक या एक से अधिक यदि चार्ज उपस्थित है, मान लिया जाए Q1, Q2, Q3, Q4 या अनंत तरह के चार्ज इसमें, ठीक है, n चार्ज प्रेजेंट है, तो इस बॉडी में ये सरफेस हम लोग क्लोज ऐसा बनाया है। अब ये डिपेंड करता है इसका शेप और साइज कैसा भी क्यों नहीं है। इस तरह के सरफेस हम भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह के सरफेस बना सकते हैं। किसी भी शेप और साइज के हम सरफेस हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं गॉस का प्रमेय में। तो पहला बात तो ये कंसीडर आप लोग करना है कि जो गॉस का प्रमेय जो लागू होता है ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए। तो पृष्ठ जो होना चाहिए ये बंद पृष्ठ होना चाहिए और उस पृष्ठ में चार्ज उपस्थित होता है। ठीक है, जो बंद पृष्ठ कंसीडर करेंगे उस पृष्ठ में चार्ज उपस्थित होता है। और इस चार्ज के कारण हम लोग जानते ही हैं कि यदि किसी बॉडी में चार्ज उपस्थित है तो चार्ज के कारण इस बॉडी से फ्लक्स निकलती है। इस बॉडी के लंबवत जो होता है ये फ्लक्स निकलती है। अब ये डिपेंड करता है कि फ्लक्स, ठीक है, ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। यदि बॉडी धनात्मक है तो बॉडी से लंबवत जो है, परपेंडिकुलर जो है, लंबवत बॉडी से बाहर की ओर ऐसे फ्लक्स निकलेगी। यदि बॉडी ऋणात्मक, यदि बॉडी के अंदर ऋणात्मक चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो बॉडी, ठीक है, की ओर जो फ्लक्स आते हुए लंबवत ऐसे प्रतीत होगी। तो हम ये मान कर चलेंगे, हम लोग ये मान कर चलेंगे कि ये जो बॉडी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बॉडी की सतह के लंबवत, ये चार्ज के कारण बॉडी की सतह के लंबवत जो है ये फ्लक्स निकलेगी। ये फ्लक्स ऐसे सतह के लंबवत जो है ऐसे फ्लक्स ये निकलेगी, फ्लक्स निकलेगी। और यही फ्लक्स के अमाउंट यानी मात्रा को मेजर करने के लिए हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग सीखें कि गॉस का प्रमेय जो लागू होता है किस प्रकार के पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो गॉस का प्रमेय जो होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। एक बात और, ये बंद पृष्ठ का शेप और साइज डिपेंड नहीं करता है। इसका शेप और साइज कैसा भी क्यों नहीं हो, लेकिन पृष्ठ होना चाहिए बंद। और उस बंद पृष्ठ के अंदर यदि एक या एक से अधिक चार्ज उपस्थित है तो चार्ज के कारण, ठीक है, ये बॉडी में क्या होती है, ये बॉडी से फ्लक्स निकलती है और ये डिपेंड करता है कि इसका चार्ज का नेचर कैसा है। तो चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो बॉडी के सतह के परपेंडिकुलर लंबवत फ्लक्स निकलेगी और माइनस होगा तो बॉडी की ओर लंबवत आते हुए प्रतीत होगी। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं। तो अगेन देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। इसका हम परिभाषा देखेंगे, बहुत ही बेहद ही ईजी पर डिफिनेशन है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन, गॉस का प्रमेय का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा देखिए, गॉस का जो प्रमेय होता है किस प्रकार के पृष्ठ के लागू होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए। तो सबसे एक बंद पृष्ठ मान लीजिए और बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये बंद पृष्ठ से गुजर रहा है और इसके अंदर एक या एक से अधिक चार्ज है। तो गॉस का प्रमेय का परिभाषा यदि लिखे तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ में उपस्थित एक या एक से अधिक चार्ज था। देखिए, इस पृष्ठ में उपस्थित एक या एक से अधिक चार्ज है। यदि इस चार्ज को मात्रा को यदि हम जोड़े तो सिग्मा क्यू लिखा जाता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट के अनुपात जो होता है 1/एप्सिलॉन नोट भी कर सकते हैं, या एप्सिलॉन नोट के अनुपात को हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसका डेरिवेशन देखेंगे, व्यंजक देखेंगे। तो हम लोग अभी देखें कि गॉस का प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम सबसे पहले एक बंद पृष्ठ कंसीडर कर लेंगे। एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, ये गोलाकार कोई पृष्ठ है, ये गोलाकार कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में जो है से कि चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है, प्लस कोई क्यू चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है इस गोले के अंदर और यहाँ से यहाँ तक ये मान के चलते हैं कि ये जो केंद्र है इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है
और यहाँ से हम छोटा सा सर्कुलर पार्ट हम कंसिडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटा सा। अच्छा, याद रहे कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जिसको बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बाहर की ओर होती है। अच्छा, ये बाहर की ओर होती है और छोटा सा ये यहाँ पर सर्कुलर माने हैं। और यदि हम इधर से यहाँ पर छोटा सा और इधर से यदि देखें तो फ्रंट पे देखिए यहाँ पर दिखेगा ऐसे, ये छोटा सा इसका क्षेत्रफल जो पार्ट का अल्पांश जो लंबाई माना गया है, छोटा सा टुकड़ा, इसका मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है ds है। क्या मान रहे हैं? ds है। अब देखिए यहाँ पे इसके केंद्र में चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये प्लस पॉजिटिव है तो प्लस ये दूर बनती है, जिस पॉइंट के बोट रखा हुआ है, ठीक है, उसे दूर बनती है। अब इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया P, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज रखा हुआ प्लस चार्ज, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, ठीक है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये पॉइंट से दूर बनेगा और इसी तरफ ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, तो इसका जो डायरेक्शन है ds, ये छोटा सा पार्ट का डायरेक्शन जो ds है इसी ओर हुआ है, ठीक है, ds का डायरेक्शन। अब देखिए E का डायरेक्शन और ds जो छोटा सा पार्ट कंसिडर किए हैं, छोटा सा क्षेत्रफल कंसिडर किया है, इसका जो डायरेक्शन है दोनों का सेम ही है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा का वैल्यू यहाँ पे तो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ds और E का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक ही ओर है, एक ही लाइन पर है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 लिखना कोई गलत बात नहीं है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, चलिए अगेन हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग को प्रूव करना है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले देखिए, पहले समझिए, ये पॉइंट चार्ज है प्लस चार्ज और बिंदु P पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना रहे E बराबर, तो हम लोग जानते हैं K इंटू क्यू अपॉन में क्या होता है r², और जहाँ से K का यदि वैल्यू रखे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में क्या हो जाएगा r²। अच्छा, यहाँ से जो चार्ज लिखे हैं ये स्मॉल चार्ज लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ जो चार्ज है यहाँ पर स्मॉल q भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है स्मॉल q लिखा है, ये आपका स्मॉल q है, यहाँ पर भी स्मॉल q है। अब इसको इक्वेशन आप 1 मान सकते हैं। अगेन देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए एक और फार्मूला इसी में जो होता है, ठीक है, देखिए फाई फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कहाँ पे ले रहे हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल स्मॉल सरफेस, ठीक है, एरिया ds में ले रहे हैं, तो E इंटू ds भी फ्लक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से फाई इक्वल टू, यहाँ से E का वैल्यू पुट कीजिए, E का वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कीजिए, तो E का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से Q अपॉन में r², ये आपका हो गया E का वैल्यू। अब ds क्या है, तो ये जो ds है, जो ये छोटे सा पार्ट का सरफेस एरिया है, छोटे सा पार्ट का क्या है, सरफेस एरिया है। अब यहाँ से देखिए ये छोटा सा फ्लक्स का वैल्यू निकला है, डी फाई इक्वल टू, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं, छोटे सा फ्लक्स निकाल रहे हैं छोटे से सरफेस एरिया के लिए। यदि किसी वैल्यू छोटा दिया हुआ वैल्यू और पूरा वैल्यू यदि निकालना रहे तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से डी फाई ई और यहाँ से भी इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में r² यहाँ से लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया ds। तो यहाँ से ये डी फाई ई है तो फाई ई लिख सकते हैं, और ये आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में r², Q अपॉन में r², और यहाँ जो है ds जो है ये छोटे सा पार्ट के लिए है, तो बड़ा सा पार्ट करने निकालेंगे। तो देखिए एक ऐसा, इसका शेप कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का सरफेस एरिया जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। तो यहाँ से ds की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ds की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 पाई r²। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे, यहाँ पे ds का वैल्यू जो है, ds का जो वैल्यू है
हम लोग लिख सकते हैं ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds का वैल्यू हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से q अपॉन में आर स्क्वायर और यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन आप सेल नोट। यही फार्मूला हम लोग का प्रूव करना था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विस्तार पूर्वक इसे हम लोग परिभाषित करके लैंग्वेज के रूप में हम लोग कैसे लिखा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है कॉपी में, ठीक है। देखिए गॉस का प्रमेय को लिखें एवं किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन आप साइन नोट, ठीक है, इतना होता है फाई इक्वल टू, ये वैल्यू होता है। तो सबसे पहले परिभाषा यहाँ दिया गया है, लिख लीजिएगा आप लोग। किसी भी बंद पृष्ठ के से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश तथा 1y अपसेल नोट के गुणनफल के बराबर होती है। ये गॉस का प्रमेय हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखा गया पॉइंट, माना कि कोई बिंदु, ठीक है, बिंदु आवेश, यहाँ बिंदु आवेश Q गोले के अंदर रखा हुआ है ये पृष्ठ पर। जो लैंग्वेज है लिख लीजिएगा, जो अभी बताया जस्ट वही है, ठीक है। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या निकला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे निकला है। और फिर मान लिया गया है कि माना कि कोई बंद पृष्ठ पर एक छोटे सा एरिया जो है ये माना गया है और छोटे सा एरिया d फाई इक्वल टू E इंटू ds और EDS कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और फाई इक्वल टू छोटे से के लिए निकला है, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है और यहाँ से इंटीग्रेट करके ये बड़ा वैल्यू कैलकुलेट किया गया है और यहाँ वैल्यू कैंसिल आउट करके ओवरऑल आया फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हुआ प्रूफ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।